हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु और धातु से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में। आज का ये क्लास पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर से। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देखेंगे, तो यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर देखने वाले हैं हम लोग 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास पढ़ा दिए हैं, जो बच्चा नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट मिला के इससे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यानी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है सर्वाधिक तन्य धातु कौन है। ठीक है, यानी सर्वाधिक का मतलब होता है कि सबसे अधिक, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तन्य, ठीक है। तो उस धातु का नाम है सोना। यानी सोना सबसे अधिक क्या होता है, तन्य धातु होता है। बहुत कम सोना से भी बहुत लंबा तार खींचा जा सकता है, इसलिए सोना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोना। क्या हो जाएगा, सोना। सोना जो होता है ना, तो सोना सबसे तन्य धातु है, ठीक है। कौन हो जाएगा, सोना। जिस ऑप्शन में सोना रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सोना सबसे तन्य धातु है। और सोना ही क्या है कि सोना मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बोलेगा कि कौन धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, यानी सोना जो होता है ना, सोना और चांदी, ठीक है। सोना एवं चांदी, सोना एवं चांदी, ये दोनों धातु ऐसा है कि जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। सोना चांदी, ठीक है, मुक्त अवस्था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम क्या है, तो सोना और चांदी। यानी मुक्त अवस्था, मुक्त का मतलब स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है। मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि कौन सी धातु जो मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है आपका, क्या नाम है, एक तो सोना एवं चांदी। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे तन्य धातु कौन है, तो वो है सोना, आपका याद रखिएगा, सोना, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि आपको, ये तो मुक्त अवस्था में पाए ही जाते हैं और सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम क्रियाशील सोना और चांदी है, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, सोना और चांदी। तो सबसे कम क्रियाशील बोलेगा, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील अगर धातु कहेगा ना, तो यही सोना चांदी होगा, ठीक है। ये भी आप रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको रट जाइएगा, अब इससे ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यानी अधिक क्रियाशील धातु का मतलब होता है सक्रिय धातु। क्या होता है, सक्रिय धातु। सक्रिय धातु का मतलब होता है जो तेजी से काम करता है, ठीक है। तो कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ नोट में लिख दिए हम, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील होता है, यानी आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है। ये सब यहाँ तक है ना, एल्युमिनियम तक, यहाँ तक सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मध्यम क्रियाशील धातु है। उसके बाद जिंक होता है, फिर लोहा होता है, लेड होता है, कॉपर होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम क्रियाशील क्या होता है, यानी सिल्वर और सोना, ठीक है। चांदी और सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इस चार्ट को आप याद रख लीजिएगा, इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको एकदम याद ही कर लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम कैल्शियम सबसे अधिक ना, मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। सबसे अधिक देखिए, सबसे पहला नंबर में अधिक, ये सबसे अधिक, यानी सोडियम से पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है। फिर कैल्शियम से सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो सबसे अधिक क्या है, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसको आप नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे अधिक सबसे कम क्रियाशील धातु, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, तब पकड़ पाइएगा आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि ग्रेफाइट ओ धातु है। ग्रेफाइट क्या है, एक ओ धातु है, और जो कि विद्युत का ये क्या है, ओ धातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। क्या है, तो ये विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यानी ग्रेफाइट एक ओ धातु है, लेकिन ये विद्युत का क्या है, सुचालक भी होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक है। ओ धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सोडियम का गलनांक सबसे कम है। ठीक है, सोडियम का गलनांक सबसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहता है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है, बार बार बोल रहे हैं सबसे कम। तो जिंक सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, और उसके बाद लास्ट में सोना है। तो ये इधर क्या है, सबसे अधिक है, उधर सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम क्या हो जाएगा, यानी लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, लोहा यहाँ पर है, लोहा से आगे जिंक है अधिक, और उससे अधिक एल्युमिनियम है, और उससे अधिक क्या है, मैग्नीशियम है। तो इसको याद रखिएगा, तो अपने आप सब कुछ बना दीजिएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न में कौन उपधातु है। ठीक है, अच्छा कॉपर ये तो धातु है, अच्छा निकेल धातु है, लोहा धातु है, तो ये Sb ये क्या हो जाएगा, Sb क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर सी नंबर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, तो इसको याद रखना है। कहता है कौन सी ओ धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। तो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है। ओ धातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सोडियम की परमाणु संख्या है, यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। आप लोगों को पता है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब है कि आप चैप्टर नंबर 3 में जितने तत्व है, कुछ तत्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस सब का परमाणु संख्या भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, ताकि ये सब सारा क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है सोने की परमाणु संख्या कितनी है। तो सोना जो है ना, सोना का संकेत होता है क्या, Au। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या होता है 79। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यहाँ पर कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। यानी आपका स्टेनलेस स्टील में लोहा रहता है, कार्बन रहता है, उसके अतिरिक्त और भी तत्व रहते हैं। वो क्या रहते हैं, तो वो आपका रहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे। एक तो निकेल रहते हैं, क्या रहते हैं, निकेल रहते हैं। ठीक है, निकेल निकेल एवं एवं क्रोमियम। ठीक है, ये दोनों तत्व रहते हैं। यानी लोहा, स्टेनलेस स्टील में लोहा भी होते हैं, कार्बन भी होते हैं। इसके अतिरिक्त और दो चीज होते हैं, क्या होते हैं, निकेल और क्या होते हैं, क्रोमियम। ठीक है, ये दोनों तत्व शामिल होते हैं स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको हो चुका है ये। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पर, तो उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यानी H2, यानी कह सकते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पर कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, यानी इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, ठीक है, धनायन बनाते हैं, क्या कहे जाते हैं? जो भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा दूसरे को देगा तो वो धातु होता है, यानी क्या होता है? धातु होता है। क्या कहलाते हैं? तो धातु कहलाते हैं। वो तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करेगा तो वो क्या कहलाएंगे? धातु। और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा, यहाँ पर त्याग के जगह पर, अगर त्याग के जगह पर ग्रहण लिख देता और यहाँ पर धनायन के जगह पर ऋणायन बना देता, लिख देता, तो यहाँ पर क्या होता? ओ धातु होता। ठीक है, अगर त्याग करेगा तो धातु होगा वो तत्व, अगर ग्रहण करेगा और ऋण आयन बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ओ धातु। तो इसका याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट, चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगा करके, ये गलत है। पेंट लगा करके, ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पर है जिंक, ठीक है, यानी जिंक। यहाँ पर क्या है? सी नंबर में जिंक की परत लगा कर, ठीक है, तो जिंक की परत लगा करके, ठीक है, जिंक की परत लगा करके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। जिंक की परत लगा करके, यानी लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो है ना, वो किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का है, आयरन का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यानी हेमेटाइट किसका है? तो आप लोहा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि आपको अयस्क के बारे में, यानी एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, ये सब का अयस्क याद रखना होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है? 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन आपका ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ये ऑप्शन ऐसे ये ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा CO2, ठीक है, ऐसा। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ रहेगा CH4, ठीक है, यहाँ टाइपिंग नहीं हो पा रहा था और ये सही है। और ये ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है? CCl4, ठीक है, ये है। तो आयनिक यौगिक कौन है? आयनिक यौगिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान कौन करेगा? जो धन आयन और ऋण आयन रहेगा तब। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में सोडियम धन आयन है, Cl क्या है? ऋण आयन है इस पर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी Cl। इसमें धन आयन भी है और ऋण आयन भी है, तो तबे ना इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। तो इसका ये सही जवाब है। ऐसा क्वेश्चन करके एक तो पूछा जाएगा, 100% है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो बच्चों हम लोग का यानी कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 3 भाग में पूरा ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जो बच्चा पहला दूसरा नहीं देखे, जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना। कल से हम लोग का क्लास आने वाला है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कार्बन तथा उसके अपरूप।